हक उसको दिया जाए। और हमारी कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, ना कोई कराची अलग है, ना कोई इंटीरियर सिंध अलग है, सब एक ही सूबा है और एक सूबे के हिसाब से इंशाल्लाह बाकी भी इधर जो भी हमारे साथ इंशाल्लाह शामिल होंगे। और पीटीआई जो है इंशाल्लाह लीड रोल में होगी और बाकी भी दोस्त हमारे साथ जो शामिल होने चाहेंगे अलायंस में, इलेक्शन अलायंस, लोकल बॉडीज के जनरल इलेक्शन के अलायंस और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। ये जरूर हुआ है कि 2 साल ये कोविड चल रहा है। अभी भी देखे ना, जब कोई काम शुरू होता है सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सख्त लॉकडाउन कर देती है। कोई और प्रोविंशियल कोविड तो एक जैसा सब जगह, वो जानबूझ के। मुझे याद है कि मैं जब बाई इलेक्शन लड़ा था उमरकोट का, तो उससे पहले जब इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन पोस्टपोन कराया गया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करें, ये कोविड चल रहा है। फिर दोबारा जब इनको इलेक्शन कराना था, उन्होंने कोविड के बावजूद, मैं चीख रहा था, मुझे खुद हो गया था, हालांकि मुझे महसूस नहीं हुआ। मुझे यहाँ के टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों ने कहा जी आपको तो हो चुका है, अल्लाह ने मेहरबानी की, कुछ नहीं हुआ। मगर इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी। तो जब इनको मर्जी आती है तो कोविड आ जाता है, नहीं आती तो नहीं आता। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि भाई मत इतना सख्त लॉकडाउन करो, इसलिए कि लोग इफेक्ट होंगे, रोजगार इफेक्ट होगा, इकोनॉमी इफेक्ट होगी, एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, लोगों के कारोबार इफेक्ट होंगे, मगर मानते नहीं है। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, उन्होंने पिछले दफा भी कोविड में जिस तरह से बगैर किसी रुश्वत के, करप्शन के, ये होने के, इन्होंने लोगों को घरों पे पैसे पहुंचाए। पैसे से तो हर चीज खरीदी जा सकती है ना जी, तो वो कार्ड के थ्रू लोग, गरीब लोगों को पैसे मिल गए। इन्होंने तो साबुन की चक्की भी बगैर तस्वीर खिंचवा के ऐसे करके खड़े होते हैं, तो उसके बगैर साबुन की चक्की भी नहीं दी किसी को। तो ये है इनका काम। अब ये 12 साल से ये अजाब नाफिज है सूबे के ऊपर, और मैं समझता हूं कि लोग जो है इस अजाब से जान छुड़ाना चाहते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट से लोग सिंध में जितने खुश हुए हैं, आप खुद सोशल मीडिया से ये अंदाजा लगा लें। और जो भी पार्टियां हैं, ये हालांकि कौम परस्त पार्टी है, मैं फेडरेशन की पार्टी हूं, मगर हम खड़े हैं आपस में, इसमें कौन सी बात है, चल सकते हैं हम आपस में, उर्दू स्पीकिंग भी चल सकते हैं। इनका कोई ये तो बात करते ही नहीं है, ऐसी ना जैसे कोई उर्दू स्पीकिंग हमारे भाइयों को कोई एतराज हो। इनके जानशोरों में लोग वोट देते हैं इनको उर्दू स्पीकिंग, और इंशाल्लाह मिलके चलेंगे। ये पहला दिन है, मैं तो इनको पूछने के लिए आया था, मगर ये आप लोग खड़े हैं तो फिर हम मुखातिब हो रहे हैं। साईं की तबीयत भी ठीक नहीं है, डंडा इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है सपोर्ट के लिए या किस काम के लिए मुझे नहीं पता, मेरा डंडा तैयार है इनका। भुट्टो ने कारकुनों को कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करें, आप क्या समझते हैं, ये आपकी मुलाकात है या जो इत्तेहाद बन रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां हैं? देखे जी, जनरल इलेक्शन में बाकी 2 साल रह गए हैं, 1 साल होता है वो गुजर जाएगा, अगले साल में तो इलेक्शन की तैयारियां होंगी। मगर ये देयर इज ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन लिप एंड कप। तो बिलावल साहब को शायद लग रहा होगा, या खुद करना चाहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शन, तो करवा दें, तोड़ दें, हमें कोई एतराज नहीं, फिर जाएं, लोगों में पता चलेगा। ये बताइए वज़ीर आज़म ने आपके ऊपर बड़ा एतमाद किया है, डंडा भी आपके साथ में आ गया, तो आपका डंडा सही जलाल चाह के मेरे पास अभी झंडा भी नहीं है यार। साहब का दौरा है, उसके लिए क्या ग्राउंड बना रहे हैं आप, और किस तरह इत्तेहाद, खान साहब का दौरा, खान साहब का लेकर आप आए? देखें मेरी बात सुन, खान साहब का दौरा जरूर हम कराएंगे। क्या आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है ना, सिंध फेडरेशन के अंदर शामिल है, जहां खान साहब की मर्जी है आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये कौन होते हैं रोकने वाले, ठीक है ना, वो आएंगे जरूर। मगर पहले हम ग्राउंड वर्क करेंगे, और जो इतना अरसा 3 साल लोग मतलब जो नेग्लेक्ट रहे हैं सिंध में, उसका अजाला भी करेंगे। बगैर दिए और बगैर किसी उसके तो लोग नहीं हमारे साथ आएंगे, हम इसमें जो है ना मदद करेंगे लोगों की। अभी मुझे तो 2 दिन हुए, कल मेरा नोटिफिकेशन निकला है, तो अभी परेशान हो गए हैं ये। तो बहरहाल इंशाल्लाह खान साहब भी आएंगे और सिंध के लोगों से मिलाएंगे भी, सही काम भी करेंगे। अब कभी कभी इत्तेफाकन देखें कोई ऐसे हालात आ जाते हैं जिससे, अब 2 साल कोविड की वजह से बड़ा रहा है, मगर आप देखें पाकिस्तान इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ कि जी ये कोई नाइजीरिया बन गया हो, कोई कुछ बन गया हो। इधर अल्लाह की, एक तो मुल्क बड़ा पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर इसके अंदर है और चीजें हैं, तो ये मुल्क भूखा नहीं मर सकता। और खान साहब ने इकोनॉमिकली मुल्क को मजबूत कर दिया है। खान साहब ने जिस तरह से, यही एतराज होता था ना हमारे कि अमेरिका को अड्डे दे दिए, फलाने दे दिए, अल्लाह करेगा आगे ना दें। बहरहाल
खान साहब ने तो सीधा सीधा जवाब दे दिया, नो मोर। अब नो मोर लोगों को अच्छा नहीं लगता क्या? ये इधर सारे कहते थे आप ड्रोन चलाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। खान साहब ने तो सीधा सीधा जवाब दे दिया है। तो ये इस खान साहब की हिम्मत है। और जो इकानमी ठीक है, मैं आपके सामने वैसे कसम खाता तो नहीं हूँ, कसम खा के कहता हूँ मैंने वॉलंटरली ज्वाइन किया खान साहब को। ना खान साहब कोई ना किसी ओहदे के लालच में मुझे कहते, तो दुबई से आ रहे हैं ये 3 दफा इससे पहले कह चुके। छाछुरों में आए तो मुझे कहा, और उधर बनीगाला में एक दफा में इलेक्शन 18 की से मुझे कहा। इस दफा मैंने कहा नहीं यार, अब एक बंदा जो है पाकिस्तान को मिला है, ईमानदार है, हिम्मत वाला है, और उसको सपोर्ट करनी चाहिए। हम अपने अपने घरों में बैठे हों फिर कहें जी हुकूमत नहीं चल रही, खान साहब नहीं चल रहा, पीटीआई नहीं चल रही। हम अच्छे बैठे हुए थे जीडीए में, और मुझे पीर साहब से कोई शिकायत नहीं है। मैं किसी शिकायत की वजह से नहीं गया था, और पीर साहब के पास भी मैं जाऊंगा, सबको साथ लेके चलेंगे। जब सब साथ होंगे तो इंशाल्लाह। अभी जो सिंध में आप शाह साहब की तबीयत मालूम करने आए और खैरियत अभी मालूम करने आप पहुंचे हैं, और किस किस के पास जाने का प्लान है? और ये सुना ये जा रहा है कि जब से पीटीआई ने जीडीए के लोग, जैसा कि आप चले गए पीटीआई में, तो मैं खुद से गया हूँ, मुझे किसी ने तोड़ा नहीं, मैं खुद से गया। मैं कह रहा हूँ कसम खा के, इससे ज्यादा और क्या कहता। तो ये सुना ये जा रहा है कि पीर साहब पगारों बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्हीं के जो लोग हैं वही तोड़ रही है पीटीआई। अगर खुद से कोई जा रहा है तो कौन किसी को रोक सकता है? देखिए जीडीए के तहत हमने बनाया हुआ था, वो भी इफेक्ट हुआ इसके कोविड की वजह से। कोविड की वजह से इजलास नहीं हो रहे थे, और कई चीजें थी, और कोई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं थी जीडीए और पीटीआई के बीच में। हमने तो कई दफा कहा, मगर मुझे कोई शिकायत नहीं जीडीए से। मैं खुद से गया हूँ, मुझे जीडीए ने इलेक्शन लड़वाया उमरकोट से, और पीर साहब के लोगों ने भरपूर अंदाज में जो है ना वोट दिया, बल्कि उनके बेचारों के ऊपर एफआईआर दाखिल हुई। जो मैंने सुना है कल पीर साहब ने बातें भी की हैं, तो एफआईआर उनके लोगों पे हुई, हमारे लोगों पे हुई, सब पे हुई हैं। और पीर साहब से मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं उनकी मैं इसलिए गया कि मैंने कहा सिंध में कोई बंदा अगर पीटीआई के साथ, अच्छा एक जो कोऑर्डिनेशन का रोल पीटीआई और जीडीए के बीच में है ना, जैसे इनके बीच में मैं कर रहा हूँ, वो भी मैं करूंगा इंशाल्लाह, और उससे जीडीए को फायदा होगा मेरे जाने से। अच्छा ये बता दें कि अब क्या जीडीए के तहत से जो वो जान निकल चुकी है, अब क्या कोई सिंध में कोई और इताद बनने जा रहे हैं? क्योंकि कुछ मैंने सुना है, मैंने सवाल से कंप्लीट कर रहे थे, कुछ रोज कबल राशिद सुमो ने भी इताद बनाया था, एक बैठक हुई थी लाड़काना में, और साईं ज़ैन शाह अब तक जेल में है। क्या इस मामले को साईं ज़ैन शाह के लिए मैंने इनसे बात की, उसका क्या लीगल वे आउट है, क्योंकि साईं गए वॉलंटरली खुद, वो तो नहीं गिरफ्तार कर रहे थे, साईं खुद गए हैं जेल में। अब उसके लिए वफाकी इदारे उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहली बात तो देखेंगे, अच्छा ये देखें आप, ये सिंध वाले लोग आप देखें, जहाँ कोई बकरी चोरी का केस भी होता ना, ये टेररिज्म में डालते। अभी थर में हमारे उधर नहीं सारे टेररिज्म को केस में डाल दिए तो भीलों का, और उसके साथ उसको नंगा करके तस्वीरें खींची गई, उसको बेइज्जत किया गया। एक हमारे उधर भी एक कौसर न्याजी का कोई भांजा, एक न्याजी बैठा हुआ है, उसने उधर यही रखा हुआ है सिलसिला, तो वो उसको भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहाँ तो ये इलेक्शंस में हमारे जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें अच्छा इधर उमरकोट में भी सारे लोगों पे टेररिस्ट के केस डाले, तो ये डालते ही टेररिस्ट कोर्ट के हैं, और कोर्ट के जजेस उनके अपने बैठे हैं टेररिस्ट कोर्ट में। सभी केसों पे मजमूई तौर पे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? वफाक को देखें जी, मैं कल आया हूँ, अभी मुझे थोड़ा टाइम दें, पहले तो मैं वापस जाके देखूं तो सही नहीं है क्या, फिर मैं बात करूं ना। इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं कि सिंध कोई मकबूजा या मकतूबा इलाका नहीं है जहाँ पे लोग मुसल्लत किए जाते हैं। क्यों, मैं सिंध से नहीं हूँ, सिर्फ इम्तियाज शेख साहब ही सिंध से। इम्तियाज शेख साहब पहले ये जो 500 एकड़ जमीन हजम की थी ना, इससे तो जान छुड़ाएं, और भी जो काम है उनसे जान छुड़ाएं। अब इंशाल्लाह नैब ऐसे खाली कार्रवाइयां नहीं करेगी कार्रवाइयां, और ये इन्होंने जो कुछ हड़प कर लिया ना, जो डील्स के अगेंस्ट, वो अब नहीं होगा। सर साहब ये कह रही है कि अब वो सिंध फतह करेंगे, सिंध में तब्दीली लाएंगे। कहा यह जा रहा है कि आपको जो है सिंध फतह करेंगे, क्या पाकिस्तान के अंदर नहीं है सिंध? नहीं, तब्दीली लेके आएंगे, ये बात तब्दीली तो है ना, देखे मैं आ गया हूँ, तब्दीली सरकार। आपको क्या वज़ीर आज़म ने खुद भी ताज़ किया है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा करने के लिए? देखिए जी, पहला टास्क मेरा है पीटीआई को उसको ऑर्गेनाइज करना, उसमें लोगों को शामिल भी करना, और उसमें जो पीटीआई खुद है उसको उसमें डिसिप्लिन लाना, उसमें जो मसले मसाइल हैं उसको ठीक करना,
اور دوسرے لوگ جو جس طرح سے یہ ہمارے ہم خیال لوگ ہیں ان کو بھی ہمارے ہم خیالی میں لانا، اور جو ہمارے جو کوآرڈینیشن نہیں تھی آپس میں اب انشاءاللہ ہو جائے گی. ایک منٹ اور دوسرا ٹاسک یہ ہے، ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دو. او بھائی اب سنو نا یار. دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ فیڈرل ڈپارٹمنٹس جو یہاں ہیں وہ بھی کسی کی نہیں سنتے ہیں، ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ان کو کم از کم میں جو ہے نا، میں پرائم منسٹر نے مجھے کہا بھی ہے اور مزید منسٹروں سے ان سے وہ رائٹنگ میں ڈائریکٹرز لیں گے. جو یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، تو وہ تو میں کروں گا وزٹس اور سرپرائز وزٹس اور یہ اور چیک اور وہ، تو اس سے وہ ذرا فرق پڑے گا. باقی کوئی اگر ڈرتا ہے تو اس میں میرا کوئی تعلق نہیں. ڈرتا رہے بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا بھی نہیں ہے کہ ہم نو کانفیڈنس کریں گے، گورنر رول لگائیں گے یا کسی پہ کچھ کریں گے. باقی اگر نیب میں کوئی لوگ وانٹیڈ ہے تو یہ تو نیب کا رول ہے نا. سائیں کے بیار ہوتا ہے، یہ تو نیب کا رول ہے. آپ کے آنے سے اور کوئی لوگ شامل ہو رہے ہیں، کوئی سیاستدان. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے آئے ہیں ایک وقت ایسا ہے جس میں پی ٹی آئی اندرونی سندھ میں جو ہے وہ 6 اور 5 نمبر میں بائی الیکشن میں آ رہی ہے. آپ کے آنے سے وہ دوبارہ سے پروموٹ ہونے، اور حلیم عادل شیخ آپ کو برداشت کرے گا؟ حلیم عادل شیخ کا سوال حلیم عادل شیخ سے کریں، بلکہ پرائم منسٹر کے سامنے اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں ارباب کو سپورٹ کروں گا. مجھے پہلے سے خود بھی کہہ رہا تھا حلیم عادل شیخ اور ہماری صلح ہو گئی ہے بھائی. سن لیں تو ایسی کوئی بات نہیں حلیم عادل شیخ کی. حلیم عادل شیخ نے خود مجھے پروپوز کیا ہے پرائم منسٹر کے پاس، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے اکٹھے چلیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے جب مجھے ٹاسک دیا ہے تو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ گورنر صاحب سب ساتھ چلیں گے، مل کے ٹیم کی طرح کام کریں گے. میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں نا بھائی. جو کام وہ نہیں کر سکتے تھے وہ میں کام کر رہا ہوں. میری ایک سیاسی حیثیت تھی تو میں آیا ہوں ان کے پاس بھی. دوسرا ایک اور بات جو کل سے میں سن رہا ہوں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ارباب تھر سے بھی ہارا، ارباب عمر کو. بھائی آپ لوگوں نے ڈیل کے نتیجے میں ہروایا ہے سندھ میں. جو ڈیلیں کرتے ہیں نا، خنجر اس کو مارا، نواز شریف کو بھی، مولانا فضل الرحمان کو بھی، سارے خنجر آپ لوگوں نے مارے اور وہ ڈیل کے نتیجے میں آپ جیتے ہیں. اگر ہارنے کی بات کرتے ہیں تو سائیں جلال محمود شاہ سے زیادہ کوئی اس کا گواہ نہیں ہوگا. بھٹو صاحب کے والد صاحب بھی شیخ عبد المجید کے ہاتھوں ہار کے انڈیا بھاگ گئے تھے. ان کا بیٹا پھر پرائم منسٹر بنا. یہ ہار پہ اگر ہے، اچھا بلاول بھٹو صاحب ادھر سے ہار گئے لیاری سے تو ان کو چیئرمین شپ سے ہٹائے نا. پھر کیوں وہ چیئرمین بنے ہوئے؟ جب ہارا ہوا بندہ کیوں بنا؟ تو میں تو کوئی میرے پاس جو الیکٹڈ اپائنٹمنٹ تو ہے ہی نہیں کہ بھئی میں الیکٹڈ ہوں منسٹر بنا دیا. مجھے اسپیشل اسسٹنٹ ان کے پاس تو 100 کے قریب ہوں گے جو کوٹوں نے نکلوائے. ہر بندے کو یہ اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیتے، حالانکہ پرانشل گورنمنٹ میں یہ ہے ہی نہیں کہ اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر بنائے. یہ مرتضی وہاب صاحب خود بھی تو ایڈوائزر بنے ہوئے کس قانون کے تحت؟ اگر میں بن گیا تو خراب ہو گیا، یہ خود کریں تو ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. پوچھنے دو بھائی، پوچھنے کون ہے جو ابھی شامل ہونے ہیں؟ رابطے تو وہ کریں گے نا، میں کیوں کروں گا؟ یہ بتا دیں کہ 8 تاریخ میں مٹی میں جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی کے علاوہ کیا اس میں خان صاحب؟ نہیں، خان صاحب کا ابھی تک کوئی پروگرام نہیں ہے. ویسے مجھے اس کا علم نہیں ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا. وہ ہمارے پاس جو ظلم ہوا ہے، بھیل ایک شامل ہوا تھا پی ٹی آئی میں، اس کے ساتھ اس کو جو ننگا کر کے اور کچھ تصویریں کھینچی گئی. بھیلوں کو ٹیررسٹ کوڈ کے اندر عورتوں اور مردوں ساروں کو ڈال دیا گیا. عورتوں نے ٹیررزم کی اور پہلے قتل کیا ان کا. یہ جو مجھے تو لگتا ہے یہ جو کون سی کمپنی ہے بھائی، یہ کھاد کی اینگرو، مجھے تو لگتا ہے یہ ہمارے بھائی صاحب کا اس میں شیئر ہے، ورنہ اتنا کسی کو فیور نہیں کرتے ہیں وہ بغیر مقصد کے. تو مجھے لگتا ہے ان کا شیئر ہر چیز میں، جیسے ادھر بھی بیریا میں شیئر ہے، ادھر اینگرو میں شیئر ہوگا. ورنہ لوگ قتل کروا دیے ٹارچر کر کے. چوری کی ہوگی نا تو پولیس کو لے آؤ نا بھائی، پولیس کو دے دو، پولیس انویسٹیگیٹ کرے. ان کے حکم پہ تو پولیس ہر چیز کر رہی ہے. جائز ناجائز کریے سندھ پولیس. یہ بھی بتا دوں کہ اب جو سندھ پولیس ناجائز طریقے سے جھوٹی ایف آئی آریں نکال رہی تھی، انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے بیچ میں آئے گی، آڑے آئے گی. کوئی جھوٹی ایف آئی آریں جو افسر کر رہے ہیں نا وہ بھی تیار ہو جائیں. افسر ان کی لسٹیں بھی بن رہی ہیں، ان کا ریکارڈ بھی بن رہا ہے. جو فیڈرل سروس کے افسر ہیں وہ ذرا اب مہربانی کریں، کافی ہوگا. انف از انف.
Saya cuk.